एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 से बहुत पहले 1818 से लेकर के 1832 तक लगातार 16 साल तक अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले और भारत के लोगों को ये सपना दिखाने वाले कि भारत से अंग्रेजों को भगाने का सपना दिखाने वाले महाराष्ट्र के एक महान क्रांतिकारी, कौन थे वो क्रांतिकारी बताएंगे। एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं उन क्रांतिवीरों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश की खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं क्रांतिवीर उमाजी नायक। उमाजी नायक जिनका जन्म पूना जिले के भिवंडी गांव में 17 सितंबर 1791 में हुआ था। उमाजी का जो नाम था, पूरा नाम था उमाजी दादाजी खोमड़े, उनका नाम था। और उन बचपन में पुरंदर के किले के परिसर में बचपन उनका गुजरा। उमाजी की माता जी ने उमा नायक जी को तलवार सिखाना, घुड़सवारी, भाला चलाना, डांड पट्टा और बहुत सारे दांव पेच इनको इनकी माता जी ने सिखाए थे। और ये एक जो नोमैडिक ट्राइब होती है, घुमंतु जाति, उससे ताल्लुक रखते थे, जो कि शेड्यूल ट्राइब में आती है। नायक की उपाधि कैसे मिली इनको, इसके लिए जानने के लिए उमाजी का परिवार जो था पुरंदर के किले के संरक्षण की जिम्मेदारी थी। इसलिए उमाजी की माताजी इनको छत्रपति शिवाजी की वीरता की कहानियां और देशभक्ति की कहानियां सुनाया करती थी। और कहानियां सुनते सुनते उमा जी के दिमाग में भी एक क्रांति का भावना जागृत हुई। उमा जी बहुत ही होशियार थे। उनकी परंपरागत जो रामोसी हर कला होती है, रामोसी बिरादरी थी, उनकी एक हरे हेर कला बहुत ही जल्दी सीख लिया। और अंग्रेजों ने अपनी अपनी सत्ता थी स्थापित करना चालू कर दिया था। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने मराठों का जो राज्य था वो अपने कब्जे में ले लिया और पूना शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया। और जो 1803 में अंग्रेज सरकार ने जो बाजीराव पेशवा द्वितीय थे उनको जो था उनका राज्य ले लिया और उनको जो था अपने नियमों से चलाने के लिए बाध्य कर दिया, मतलब उन पर अपना कानून थोप दिया। बाजीराव जो थे अंग्रेज सरकार के नियमों में काम करने लगे। तो सबसे पहले जब बाजीराव का किला सब कुछ हो गया तो जो किले में जो रोमासी जाति के लोग उसकी के लिए रखे गए थे संरक्षण के लिए, उनको सबसे पहले हटाकर अंग्रेजों ने अपने हिसाब के लोगों को वहां रख दिया। और जो रामोसी जाति वहां जो पहले काम करते थे चौकीदारी का, रखरखाव का, संरक्षण का, उन पर बहुत ही रोजी रोटी चलाने की समस्या आ पड़ी। तो अंग्रेजों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। तो इन सब चीजों को उमा जी ने अपनी आंखों से देखा, अच्छी तरह समझा। उमा जी के आदर्श शिवाजी महाराज थे। उन्होंने बिठूजी नायक, कृष्णा नायक, खुबासा रामोसी और बाबू सोलास्कर आदि क्रांतिकारियों के साथ जेजुरी के खंडाराव को भंडारा देकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उमाजी नायक ने अंग्रेज सरकार और बड़े जो लोग थे उनके खजाने लूटकर गरीब जनता में बांटने लगे। 1818 में शनिवार पर यूनियन का झंडा फहरा के कंपनी के जुल्मी अत्याचार को देखते हुए उमाजी नायक ने पुरंदर के सैनिकों को इकट्ठा करके विद्रोह करने की तैयारी शुरू कर दी।
तो जब इस तरीके से इन्होंने सेना इकट्ठी की तो उनको एक नायक की उपाधि दी गई। चूंकि उमाजी नायक में देशभक्ति शुरू से ही पैदा हो गई थी, इनकी माताजी जो कहानियां सुनाया करती थी छत्रपति शिवाजी की, तो अंग्रेजों को भगाने के लिए उमाजी नायक लगातार प्रयत्न करने लगे। जब उनकी गतिविधियां बढ़ गईं तो अंग्रेज सरकार इनसे परेशान रहने लगी। अंग्रेज सरकार ये लूटपाट करते खजानों की और गरीबों में बांट देते, जो साहूकार थे उनकी भी लूटपाट करते और गरीबों में बांट देते थे इनकी पूरी टीम। तो इस तरीके से करते हुए 1818 में इनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजी सरकार ने, उमा नायक को, और 1 साल की जेल हो गई। 1 साल की जेल के बाद उन्होंने वहां जेल में पढ़ना लिखना सीखा और जेल से आने के बाद उन्होंने फिर क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना शुरू किया। अंग्रेजों को भगाने की योजना फिर बनाने लगे और देश के लड़ने के लिए जनता भी उनका साथ देने लगी। उमाजी को गिरफ्तार करने के लिए जब करने लगे तो फिर वहां से गिरफ्तार करने के लिए वहां के जो लोकल जमींदार थे अंग्रेजों ने उसका सहारा लिया। जो सासबन पुरंदर के जो मामलेदार थे उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो उस मामलेदार ने अंग्रेजों की सेना के साथ मिलकर के उमाजी को गिरफ्तार करने के लिए गए, लेकिन दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और अंग्रेज जो थी उमा नायक ने उस जो अंग्रेज इनका अफसर था उसकी मुंडी काट के और जो मामलेदार था उसको पकड़ा दी। तो इस घटना से अंग्रेज और मामलेदार बहुत बुरी तरीके से घबरा गए, डर गए उमा नायक से। उमा नायक का ये काम चलता रहा और उमा नायक ने इस तरीके से करते करते तैयारी करते करते अपने 5000 सैनिक इकट्ठे कर लिए थे। 5000 क्रांतिकारी सैनिक इकट्ठे कर लिए थे और इस तरीके से लगातार करीब 16 साल तक उमा नायक जी के नेतृत्व में लगातार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते रहे। जब विद्रोह करते पड़े तो जनता में जो ये लूट करके लाते धन खजाना, उन्होंने 1823-24 को भी एक खजाना लूटा, बावटी का खजाना लूट करके उसको जनता में बांट दिया। 1827 को अंग्रेजों को बताया हजारों विद्रोह होने वाले इस तरीके से तैयार हो गए हैं। तो अंग्रेज इस बात से घबरा गए। तो अंग्रेजों ने फिर उमा नायक को गिरफ्तार करने के लिए, इसकी सूचना देने के लिए 10,000 रुपए का इनाम रखा। इससे पहले उमा नायक ने एक ऐलाननामा जारी किया जिसमें ऐलाननामा 10 फरवरी 1831 को अंग्रेज सरकार के लिए उमा जी ने एक ऐलाननामा निकाला। उसमें लिखा था कि लोगों ने अंग्रेज सरकार की नौकरियां छोड़ना चाहिए, लोगों को अंग्रेजी सरकार की नौकरियां छोड़ना चाहिए। देशवासियों ने एक साथ इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए और अंग्रेजों का खजाना लूटना चाहिए। जो अंग्रेजों का टैक्स है वो नहीं देना चाहिए और ब्रिटिश की सत्ता नष्ट होने वाली है, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से उमा नायक जी का जो ये ऐलाननामा था उसमें उमा जी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह कार्य करने लगे। लोग उमा जी को राजा कहने लगे। उमा जी का डर अंग्रेज सरकार को इतना सताने लगा कि उनको पकड़ने के लिए अंग्रेज साजिश रचने लगे और उस साजिश के तहत अंग्रेज सरकार ने 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया कि जो भी उमा नायक का पता बताएगा उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। लालच में आकर के बिरादरी के लोग ही कालोजी नायक और नाना चौहान 2 लोगों ने मिलकर के
उमाजी नायक की गुप्त जानकारी अंग्रेज सरकार को दे दी। जब अंग्रेज सरकार को गुप्त जानकारी दे दी तो 15 दिसंबर 1931 को भोर तालुका के उत्तरौली गांव में उमाजी को अंग्रेज सरकार ने पकड़ लिया धोखे से, और पूना के जो मामलेदार कचहरी के एक खोली में उनको रखा गया। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाने के बाद फांसी की सजा निश्चित की गई। उसके बाद 3 फरवरी 1832 को पूना के खटमकल आली के मामलेदार कचहरी में उमाजी नायक को फांसी दी गई, और फांसी देने के बाद उमाजी नायक की लाश को पेड़ पर लटकाकर रखा गया, ताकि जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, उससे देखकर उनके अंदर भय का माहौल पैदा हो। उमाजी नायक के लिए अंग्रेजों ने ही, जो अंग्रेज अफसर था, अंग्रेज अधिकारी मॉकिंटॉश ने कहा था कि उमाजी का आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज था, उसे फांसी अगर नहीं दी जाती तो दूसरा शिवाजी तैयार हो जाता, उसे कोई रोक नहीं पाता। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने शिवाजी को ये कह करके फांसी दी थी। इतने वो घबरा गए थे उमा नायक से। तो मैं ऐसे वीर, ऐसे क्रांतिकारी जो लगातार 16 साल तक अंग्रेजों के साथ विद्रोह करता रहा, संघर्ष करता रहा, न हार मानी, न डरा, न घबराया, और अंततः शहीद हो गया देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। मैं नमन करता हूं ऐसे उमा नायक को, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। लेकिन विडंबना है भारत के इतिहासकारों की, पक्षपाती इतिहासकारों की, इस देश के जो फ्यूडल माइंडसेट के जो लोग रहे हैं, इन्होंने हमेशा जो बहुजन समाज के, जो आदिवासी समाज के, जो भील समाज के, जो अल्पसंख्यक समाज के हमारे जो क्रांतिकारी रहे, उनके इतिहास को कहीं जगह नहीं दी, दबा के रखा गया, भुला दिया गया। क्यों भुला दिया गया? ताकि इनकी आने वाली पीढ़ी इनसे कहीं प्रेरणा ना ले ले, इनके जो बलिदान पर कहीं गौरव और गर्व ना करे, ताकि वो संघर्ष की राह पर चढ़े। इसलिए इतिहास को दबाया गया। इस देश के जो सामंतशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, और आज भी ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के चाहे नेता हैं, चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे समाज सुधारक हैं, हर किसी को इन्होंने इतिहास में दबाने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है, ऐसे भूले बिसरे लोगों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं विकिपीडिया का और गूगल सर्च का, जो ऐसे खोए हुए इतिहासकारों को ढूंढ ढूंढ करके ला करके उन्हें अपने पन्नों में जगह दे रहे हैं। और मेरा निवेदन है सभी दर्शकों से कि गूगल सर्च, विकिपीडिया पर आप लोग भी सर्च करें, इतिहास महापुरुषों का खोजें। जहां जहां आप लोग रहते हैं, अपने अपने एरिया के बारे में जानकारी विकिपीडिया और गूगल सर्च पे बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। बहुजन जो हमारे क्रांतिकारी महापुरुष रहे, उन सब के बारे में। तो मैं एक बार पुनः एसएम न्यूज के दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो देखते रहिए एसएम न्यूज, कहीं हम भूल न जाएं। प्रतिदिन सुबह 6 बजे। सभी का मेरा आभार, सभी को, सभी का धन्यवाद, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।